काफ़ी थकान वाला काम है। अभी केवल 6 गड्ढों की खुदाई की है। सुबह कपड़े न पहनो तो ज़्यादा लगता है, पहन लो तो फिर गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। एक ही लड़का था, एक्सपायर हो गया। समाज से निष्कासित भी थे क्योंकि 5000 रुपये की गड्डी डाल दो वो थोड़ी खाएंगे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी कुशल मंगल से होंगे। और आज 7 तारीख है, दिन के 11 बज चुके हैं और आज अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं थोड़ा लेट से, क्योंकि कल क्या हुआ था कि भोजन वगैरह बनाया नहीं, ऐसे ही निकल गए तो पूरा दिन खेत में ही निकल गया। तो आज सोचे कि ये सब तैयारी कर ले उसके बाद निकलें, तो थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं, क्योंकि अब हम जाएंगे तो शाम तक वापसी होगी। तो खेत ही की तरफ निकलना है, तो चलो खेत की तरफ चलते हैं, फिर वहीं रास्ते में बातचीत होती रहेगी। छोड़ो बेकार की बातों। पैदल चलते चलते हालत ख़राब हो जाती है, इतनी दूर तो खेत हैं। और यहाँ वाला तो फिर चलो ठीक है, करीब 1.5 किलोमीटर पे है, लेकिन जो दूसरा खेत है वो तो करीब 6 किलोमीटर पड़ जाता है। 6 नहीं तो 5 ज़रूर होगा। तो जितनी एनर्जी लेके चलो घर से कि हाँ कुछ काम करना है, तो रास्ते में ही सारी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। शायद इसीलिए सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ जो है खेत में ही बनवा लें, तो कम से कम ये जो रास्ते का चलना होगा ये तो कम ही होगा, और शायद इससे ज़्यादा वहाँ काम भी हो जाए। कुछ गड्ढे जो हैं वो बना दें, क्योंकि सपोर्ट के लिए जो भंडे गाड़ने हैं तो उसके लिए क्या होता है कि गड्ढे बना लेंगे। आज कंफर्म हो जाएगा कितने भंडे लगेंगे। और एक ये भी है कि ले जाके तत्काल लगा देंगे, वरना वहाँ छोड़ दो फिर पता चले कोई उठा ले गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो पहले से ही मैनेज कर ले तो बेहतर रहेगा। जितनी जल्दी ये अदर काम हो जाएंगे उतनी जल्दी फाइनल हो जाएगा। और गड्ढे बनाने के लिए ये मशीन लेके चल रहे हैं। इसे गिरमिट बोलते हैं हमारे उधर, पता नहीं आपके उधर क्या बोलते हो। और देखा जाए तो ये तरीका सही है, वरना पहले क्या होता था फावड़े से या जो फार टाइप होता था उससे गड्ढे बनाने में काफ़ी दिक्कत होती थी। तो अभी हमें और करीब 15 मिनट लग जाएगा वहाँ पहुँचने में, तो खेत में ही मुलाकात होती है। दिन के 12 बज चुके हैं और मैं खेत में भी आ गया। आते आते ही थकान लग गई थी, थोड़ा बैठ के आराम किए। और अब चलते हैं, थोड़ा गड्ढों वाला जो काम है वो पूरा कर ले, और बीच बीच में मिलते रहेंगे। शायद हमें पूरा दिन यहीं पे रहना पड़े। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। काफ़ी थकान वाला काम है। अभी केवल 6 गड्ढों की खुदाई की है और 6 गड्ढों में हालत जो है ख़राब हो गई। ज़्यादा खैर गड्ढे नहीं खोदने हैं, मुश्किल से 20 गड्ढे खोदने हैं, तो समय तो कम ही लगता है लेकिन मेहनत ज़्यादा लगती है। अभी थोड़ा और मेहनत कर लें, उसके बाद देखते हैं। आ गए थे थोड़ा छाँव में बैठने, हमने कहा, क्योंकि आज धूप बहुत ज़्यादा निकली है, मतलब इतनी तेज़ है कि सुबह कपड़े न पहनो तो ज़्यादा लगता है, पहन लो तो फिर गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो ये भी काम निपटा लें। कभी काम न करो तो अचानक काम करना पड़ जाए तो काफ़ी थकान लगती है। वैसे मेरे साथ भी हुआ, कभी ये काम किए नहीं थे और आज ये करना पड़ रहा है, तो जल्दी जल्दी थकान लग रही है। और बैठे थे तो सोचा कुछ ना कुछ गुफ्तगू किया जाए। इसी बहाने आराम भी हो जाएगी और वार्तालाप भी हो जाएगा। एक चीज़ बताएं, कल हमारे गांव में हमारे घर के पड़ोस में एक लोग थे, तो किसी ने उनका जो है ये जो पोयाल होती है, पोयाल का जो ढेरी लगाते हैं, तो उसमें आग लगा दी और पूरी ढेरी जो है जल गई। करीब हमें लग रहा है 8-10 बीघे का जो पोयाल था, तो जानवरों के लिए रखा गया था। तो किसी रंजिशन मतलब कोई ऐसे ही जला दिया। रात को हालांकि पुलिस वगैरह सब आई थी, लेकिन पुलिस क्या करे, जब गांव के लोग नहीं जान पाएंगे तो पुलिस ऐसे तो किसी को नहीं उठा सकती। तो ये सब हुआ था। हाँ, कुछ लोगों पे संदेह था, तो बात बढ़ी कि चलो कसम खा लो और थोड़ा इसका निस्तारण हो जाएगा। मतलब टोटल जो है कसम पे निर्भर हो गए थे कि कसम खा लो, हम मान लेंगे कि आपने नहीं किया, या नहीं खाओगे तो मैं मानूंगा कि आपने ही किया। अच्छी बात है, मतलब पुलिस या कोर्ट कचहरी से अच्छा है कसम पे निर्णय हो जाए तो अच्छी बात है। लेकिन कसम सटीक चीज़ नहीं होती है। कसम से कभी कभी बहुत गलत फहमियाँ पल जाती हैं।
एक मैं आपको बताता हूँ, एक कहीं का वाकया है। तो एक महाशय थे, तो बहुत अच्छे थे, मतलब कोई उनमें अवगुण नहीं था और काफ़ी उनकी इज्जत थी। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि चाहे जितने भी अच्छे इंसान हो, कभी ना कभी कुछ कलंक जो है तो सर पे आ ही जाते हैं। ऐसा उनके साथ भी हुआ। एक बार ऐसे ही हुआ कि कसम खाने का, अच्छा उन्होंने कुछ किया नहीं था तो आराम से कसम खा लिए, कोई दिक्कत नहीं। और इत्तेफाक ये हुआ कि जिस दिन कसम खाए उसी के दूसरे तीसरे दिन उनका जो है एक ही लड़का था, एक्सपायर हो गया। अब काफ़ी दुख हुआ। पहली चीज़ तो उन्होंने झूठी कसम नहीं खाई थी, लेकिन अब उनकी कसम भी झूठी मानने में मतलब मानी जाने लगी। और दूसरी चीज़, गांव के लोग ये कहने लगे कि बताओ, छोटी सी बात के लिए झूठी कसम खा गए और इसीलिए बच्चा एक्सपायर हो गया। जो झूठ बोलने का क्लेम था उससे इतना हताहत नहीं हुए जितना हताहत इसलिए हुए क्योंकि एक बदनामी हो रही थी कि बच्चे से ज़्यादा मतलब झूठी कसम खा गए, तो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। तब तो कुछ दिनों के बाद एक संत महाराज जो है वो आए, तो उनसे पूछने लगे। काफ़ी दुखी रहते थे और थोड़ा समाज से निष्कासित भी थे क्योंकि उनके साथ ऐसा हुआ था। और संतों में एक चीज़ है, मैं ये नहीं कहता कि सभी संत महान हैं, लेकिन हाँ, संतों में अभी भी बहुत है। तो उनसे अपनी पूरी पीड़ा बताई तो संत महाराज जो थे वो कहने लगे कि आपका बेटा जो एक्सपायर हुआ है वो आपके पुनर्जन्म की जो कार्य थे उसके लिए ऐसा हुआ है। और दूसरी चीज़, आपका बेटा तो जाता ही जाता, साथ में ये भी था कि आपको कलंकित करके उसे जाना था। तो ये सब पिछले कर्म हैं, आपने अभी कुछ नहीं किया है, लेकिन हो सकता है ये पिछले कर्म हो। तो वैसी चीज़ है, मतलब कसम से निर्णय लेना मुश्किल है। हालांकि ये सब विधि का विधान है, ये पहले से निर्णय हो जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, अपने हाथ में कुछ नहीं है। कहते हैं पत्ता नहीं हिलता तो इंसान कैसे हिलेगा। लेकिन हमें नहीं लगता ये कसम सही चीज़ है। सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि जानवरों के लिए था, अब नहीं रहेगा वो उतना जो चारा वगैरह, तो जानवर क्या खाएंगे, थोड़ा जानवरों को तकलीफ़ होगी। कोई आर्थिक स्थिति पे नुकसान नहीं हुआ क्योंकि 2-2.5 हज़ार या 3 हज़ार बोल 5 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ। लेकिन यही है कि जानवर क्या खाएंगे, 5 हज़ार रुपये की गड्डी डाल दो वो थोड़ी खाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। बैठे ना, अभी काम बहुत है तो कर ले, उसके बाद पूरा दिन है। तो आज का काम लमसम समाप्त हो गया है और अब चल रहे हैं घर की तरफ। करीब 2-2.5 घंटे का समय लगा और काफ़ी मेहनत वाला काम था क्योंकि 20 या 22 गड्ढे खोदने थे और मिट्टी मजबूत थी तो शायद इसीलिए ज़्यादा मेहनत पड़ी। तो आज बस इतना ही। आज अपनी वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। कल मॉर्निंग में फिर मिलूँगा किसी नए काम के वास्ते। आप लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही प्यार और स्नेह बनाए रखिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।